कोरोना महामारी का संकट हमारे देश में है और ये संकट के दौर से ये देश और देश के हम सब नागरिक गुजर रहे हैं। तो इन समय पे मुझे लगता है कि जो केंद्र की सरकार है, जो पंत प्रधान हमारे देश के हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो निश्चित रूप से हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचे कि कैसे हम उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो काम के लिए दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, 40 दिन से ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन को, वो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आज अगर हम जब देखें कि ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिससे दिल दहल उठ रहा है। जो ट्रक है, मिक्सर ट्रक, उसके अंदर वो ओवल शेप का होता है, उसके अंदर 17 से 20 लोग बैठकर लखनऊ जा रहे हैं। कहां से? अहमदाबाद से। मतलब ये सोचकर ही डर लग रहा है कि किस प्रकार की स्थिति हमारे लोगों की हो रही है। वो मजदूर हमसे दूर नहीं है, हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। आज वो है तो हम हैं, लेकिन आज संकट के दौर में उनके ऊपर क्या बीत रही है, ये देखकर बहुत निराशा होती है। और दूसरी बात कि जब वो लोग अपना घर जाना चाहते हैं, सरकार ट्रेन की शुरुआत कर रही है, स्पेशल ट्रेन की, कि हम इसमें बैठाकर उनको उनके घर भेजेंगे, उनके घर पहुंचाएंगे, उनके परिवारजन के पास पहुंचाएंगे। जो 50 रुपए की टिकट होनी चाहिए वो 150-200 रुपए उन मजदूरों से ले रही है जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, दर दर वो भटक रहे हैं। पीएम रिलीफ फंड, जिसको मैं काला कुआं बोलूंगा, इतने करोड़ रुपए, मैं अपने शब्दों की मर्यादा रख रहा हूं, आक्रोशित हूं, लेकिन बहुत संयम और धैर्य के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अर्णव गोस्वामी जैसा भक्त नहीं हूं, मेरी विचारधारा वैसी नहीं है। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपए पीएम रिलीफ फंड में जा रहा है, काला कुआं में जा रहा है, वो जा कहां रहा है? आप जिनके पास पैसा नहीं है, जो तकलीफ में है, जो 40 दिन का दुख झेल रहे हैं, वो अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, आप स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पैसा आप उनसे डबल लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोच के मन हताश, निराश और दुखी हो रहा है। 150 से करोड़ से ज्यादा रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय पैसा दे चुका है पीएम रिलीफ फंड में, उसका उपयोग आप इसमें करते हैं। लेकिन नहीं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। इस संकट के दौर में आप रेवेन्यू बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। दारू भट्टी तो आपने शुरू कर दी है, बहुत अच्छा नेक काम आपने कर दिया है। अर्थव्यवस्था की जितनी भी मजबूत पकड़ है वो आज दरवे मंधवे लोग ही करेंगे। तो ये शर्म की बात है। मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है। जो उन्होंने निर्णय लिया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष अलग अलग राज्यों के, उनके टिकट का खर्चा उठाएंगे। ये करारा तमाचा आज उन लोगों को लगा है जो अपने आप को फर्जी देशभक्त घोषित करने का प्रयास करते हैं। और माय डियर फ्रेंड अर्णव गोस्वामी, अगर हिम्मत है, साहस है, ताकत है, तो पूछ जेपी नड्डा से प्रश्न, अध्यक्ष है बीजेपी का। हिम्मत है तो मोदी और शाह से पूछ कि आप क्यों नहीं करे। सोनिया गांधी ने कर दिया वो काम। आज मैं दिल से सोनिया जी को नमन करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार दिखा दिया कि जो वो कहती हैं वो करती हैं। गरीबों की हमदर्द की अगर कोई साथी है तो वो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है, जिन्होंने ये फैसला उठाया कि जो संकट के दौर से गुजर रहे हमारे श्रमिक भाई हैं, उनका एक एक पैसा, उनके टिकट का एक एक किराया कांग्रेस देगी, क्योंकि सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के पास पैसा नहीं है। वो दारू बेच कर, भट्टी खोल कर पैसा जमा कर रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म आती है। जय हिंद।